परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना। हर पल का शुक्राना। श्वास श्वास शुक्राना। सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटे विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में परमपिता परमात्मा, मेरे गुरु महाराज, हम सब के गुरु महाराज और गुरु जी से मेरे गुरु जी का ये प्रेम जो प्रभु ने प्रदान करा है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में उन्हीं के द्वारा प्रदत्त, उन्हीं के द्वारा इस आत्मा में भरी गई शुद्धता, इस आत्मा में भरी गई सरलता, इस आत्मा में भरे गए मेरे प्रभु का बल, इस शरीर का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण, आत्मा में परमात्मा के प्रकाश का मेल कर देना और नींबू की तरह निचोड़कर खूब सारी परीक्षाएं लेकर पवित्र करने के लिए, जैसे अग्नि में होम दिए जाते हैं, ऐसे हमारे सारे विकारों के होम गुरु जी अपनी पवित्र परीक्षाओं की अग्नि में हमेशा देकर हमारे सब विकारों को होम रूप में स्वाहा करते हैं। उनका बहुत 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 शुक्राना। जितने शुक्राने मैं मेरे मालिक के करूं उतने कम है। हजारों करोड़ों रोम छिद्र, उन सब में जीवा लग जाए मेरे, और मेरे मालिक के शुक्राने करते ना थकूं मैं। इन्होंने दिया ही इतना है, इनका प्रेम ही इतना मिला। इन्होंने हर संबंध वो जो भौतिकता में विकारों से लिप्त और सिर्फ अपने ईगो और अपने मतलब से जुड़ा कोई भी संबंध था, बट प्रभु ने वो संबंध दिए कि मन की एक टीस मेरे प्रभु ने ही पहचानी मेरी। जब एक पिता की ज़रूरत महसूस हुई कि माता पिता होते हुए भी वो आदरणीय रहेंगे, हमेशा निमित्त बने, वो उनके दूध का कष्ट तो कभी नहीं उतर सकता, बट उससे भी ऊपर मेरे परम पिता परमात्मा ने स्वयं पिता रूप में आकर मेरे हर अवगुण के साथ मुझे स्वीकारा, मेरे अंदर की हर गंदगी को अनदेखा करते हुए मुझ में सफाई करी। कभी भी मुझे कंडीशनली लव नहीं करा, हमेशा अनकंडीशनल लव, और 24 घंटे में हर एक सेकंड नैनो सेकंड में वो अनकंडीशनल लव मेरे गुरुजी ने दिया। मेरे गुरुजी का मुझ पर मेहनत करना, बहुत मेहनत करी मेरे मालिक ने इस आत्मा को शुद्धि के लिए, इस आत्मा में पुरुषार्थ में संस्कार भरने के लिए, इसमें बल भरने के लिए, मेरी वाणी में हीलिंग्स देने के लिए, मेरी वाणी में मधुरता भरने के लिए, मेरे व्यक्तित्व में सौम्यता भरने के लिए, विनम्रता भरने के लिए। मैं जितने शुक्राने करूं उतने कम हैं। और गुरुजी वाकई में बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि जो तुम्हें मैंने दिया है उसके हमेशा शुक्राने करो और उसे ही काउंट करो, उसे ही देखो, वो वरदान है। इनके अलावा जो तुम्हारे कर्म, जो तुम्हारे जीवन में स्वयं दुखों के रूप में हैं, किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हो, यदि आप परेशान हो, वो आपके सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने कर्मों की वजह से, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। गुरुजी ने ही सिखाया कि दूसरों में दोष ढूंढने से अच्छा है अपने अंदर उन दोषों को देखकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया में डालकर मुझसे समर्थता लो कि मैं तुम्हारे उन अवगुणों पर काम करूं, क्योंकि हम में समर्थता नहीं हम अपने दोषों को गुणों में परिवर्तित कर सकें। हम में समर्थता नहीं है कि हम अपने जीवन में खुशियां भर सकें। हम में समर्थता नहीं है कि हम किसी को कुछ दे सकें। हम में समर्थता नहीं है हम किसी को संभाल सकें। हम में समर्थता नहीं है कि हम परिवार में आनंदमय माहौल बना सकें। हम में समर्थता नहीं है हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान कर सके, क्योंकि हमारे अपने कारक शरीर में इतनी कालक जमा है, इतनी नकारात्मक कर्म जमा है कि जब तक प्रभु उन पर काम कर कर मेहनत करके और हम प्रभु के साथ समर्पण में नहीं आएंगे और हम शुद्ध नहीं होंगे,
और जब तक हम अपने प्रभु को कर्ता का अधिकार नहीं देंगे, जो मैंने अभी पिछली अपनी बातों में बोला, जो हम असमर्थ हैं, वो असमर्थताएं समर्थता तब बनेंगी जब हम प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित होकर और उनकी रज़ा में रहकर सारे विकारों को छोड़कर उनके 5 वचनों को पूर्ण रूप से जीवन में उतार कर, जो कि श्रीमुख से गुरुजी ने हमेशा बोले और आज तक भी वही लागू हैं। कभी भी अपने गुरु पर डाउट मत करना, कभी भी इफ बट्स मत करना, कभी लेट्स ट्राई में मत आना, अपना दिमाग की चालाकियों को अपने अंदर रखना, बाहर जूतियों में उतार के आना, और मेरे पास जब आओ तो शून्य होकर आओ और पूरे समर्पण के साथ आओ। फिर गुरुजी ने ही सिखाया, ये समर्पण है, ये 5 चीज़ों का समर्पण जो कर देगा और फिर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ गुरुजी के ऊपर ही अपने कर्ता भाव को छोड़कर कि जो करोगे आप करोगे प्रभु, जहाँ बोलोगे वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, जहाँ कहोगे वहाँ सो जाऊँगा, जहाँ कहोगे वहाँ उठ जाऊँगा, जहाँ कहोगे वहाँ से हट जाऊँगा, जो कहोगे छोड़ने को वो छोड़ दूँगा, जो कहोगे कि ये तेरे भलाई में नहीं है उसके बाद मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगा, जब कहोगे कि करना तो मेरे हिसाब से यही पड़ेगा और उसके बाद एक सेकंड थॉट भी मन में नहीं आएगा कि प्रभु ने बोला है तो उसमें कुछ शुभता है और सही उसी में होना लिखा है, हम जो सोच रहे हैं हम गलत अपने लिए डिसीज़न ले रहे हैं, तभी प्रभु अंतर्मन से इस चीज़ को हमारे अंदर भावों में रोक रहे हैं, सत्संगों के माध्यम से सुना रहे हैं, मैसेजेस के माध्यम से भेज रहे हैं, चाहे वो ओल्ड फिज़िकल सॉल्स का हो, चाहे वो अभी करंट फिज़िकल सॉल्स का हो, डजेंट मैटर। गुरुजी की ही वाणियों में है कि कोई संगत ना पुरानी है ना नई है, नई संगत भी पुरानियों से पुरानी है और पुरानी संगत भी नईयों से नई है, पुरानी नई होकर भी नई नहीं है, पुरानी पुरानी होकर भी पुरानी नहीं है। तो मैंने सब में इक्वालिटी रखी है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन माई ओल्ड एंड वन, देयर इज़ नो वर्ड्स ओल्ड एंड वन, ऑल आर इक्वल एंड ओ आई लव माई ओल्ड सोल्स इक्वली। No matter कि you have met me when I was in my physical form, doesn't matter कि तुम मंदिर में जब मैंने स्थापना करी थी उस टाइम आके उस सिस्टम में बैठ पाए या ना पाए, आज भी मैं अपने विराट रूप में, अपने ओमनी फॉर्म में जो मेरा साक्षात रूप है, दैट वाज द डिस्गाइज जो मैंने उस टाइम पे लिया था। डोंट काउंट दैट, ऑलवेज लव माई सोल। सॉल से प्यार करो, मेरे शरीर से प्यार मत करो। शरीर नश्वर है, मेरा भी ईश्वर शरीर के रूप में आए, वो ईश्वर का शरीर नहीं बचा, उसे भी छोड़ना पड़ा। तो सबसे बड़ा मूल्य तो गुरुजी ने यही स्थापित करा कि शरीर का मूल्य तो है नहीं, पंचभूतों से बना है, पंचभूतों में मिल जाएगा। तो क्या किसी ने ये नहीं सोचा कभी कि गुरुजी जब अपने शारीरिक फॉर्म में थे, वो चाहते, वो रब थे, वो परमपिता परमात्मा थे, वो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति थे, क्या वो अपना वो रूप दूसरा निकाल के फिर से फ्रेश ही नहीं कर सकते थे? हमें पता भी ना चलता, जैसे 3D से 5D में शिफ्ट हो गया हमारा अर्थ का, तो क्या वो इतना जो अपने कुटिया में बैठ के इतने स्वयं परमपिता परमात्मा बैठ के इतने ध्यान में बैठते थे और तप करते थे, क्या वो बिना बताए अपना शरीर नहीं चेंज कर सकते थे कि कभी ज़िंदगी में वो कल्पों तक जिंदा ही रहते, वो फिज़िकल फॉर्म में हमें भी मिल पाते? अब इन सब बातों की समर्थता जो अभी तक मैंने करा, इसको मैं वाइंड अप करूं तो ये समर्थता भी तो गुरु की ही दी हुई है कि उन्होंने मेरे ऊपर काम करा, इतनी मेहनत करी। मैं बार बार ऐसे ही थोड़ी ना बोलती हूँ, मेरे ऊपर गुरुजी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी, मेरे डिवाइन्स ने बहुत मेहनत करी है, मैंने देखी है। जहाँ मैं रोई मेरा गुरु खड़ा था, जहाँ मैं टूटी मेरा गुरु खड़ा था, जहाँ मैं तिरस्कृत हुई मेरा गुरु खड़ा था, जहाँ मैंने खुद को ऐसे थॉट्स में पाया कि अब मेरा जीना बेकार है, मेरे गुरु ने आके हाथ पकड़ के सर पे हाथ रखा, नहीं बेटा मैं हूँ। मेरे गुरु ने बोला तो मुझे अपने आप को सौंप दे। मैंने गुरुजी को बोला मुझे नहीं आता सौंपना, तू बैठ तो सही, मैं करवाऊँगा जो करवाना है, मैं तेरे भावों में हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ, मुझे जागृत कर बस। फिर जाप से जोड़ा, सिमरन से जोड़ा, गुरबाणियों से जोड़ा, गुरुद्वारे से जोड़ा, सत्संगों से जोड़ा, एकांकी सत्संगों से जोड़ा, एकांतवास से जोड़ा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जोड़ा। किसने करा?
मेरे गुरुजी ने और उनके अदृश्य शक्तियों ने। कोटि कोटि नमन है मेरी सभी अदृश्य उपस्थित शक्तियों को, जो इतना प्रेम करती हैं, जो इतना गाइडेंस देती है, सपोर्ट देती हैं, इतना लाइट हमारे पाथ पे डालती हैं, हर सिंक्रोनिसिटीज़ को हमारे आगे प्रोवाइड करती है, जिससे हम पता चले कि हम सही राह पे चल रहे हैं। आसान नहीं होता, फिज़िकल फॉर्म में गुरु आपके सामने नहीं है और उनके श्रीमुख से सुनना और उस टास्क को करना और एक उनका ओमनी फॉर्म में होना और अंतर्मन से वो आपसे करवा रहे हैं। आसान नहीं होता विश्वास करना। समर्पण यही होता है कि आपने विश्वास करा। मुझे गुरुजी बार बार आज खुद करने के बाद स्वयं करा उन्होंने, बट वो इतने बड़प्पन में वो आज मुझे भी आज तक भी यही बोलते हैं, वृबा सबसे मुश्किल काम था ऐसे दौर में मेरे पे विश्वास करना, जो मैं तेरे साथ कर रहा हूँ उस पर विश्वास करना, आँख बंद करके उसे करते चले जाना। इफ़ बट्स नहीं करे तूने, जहाँ करे मैंने वहाँ भी तुझे क्लेंस करा। मैंने गुस्सा नहीं करा। गुरुजी कभी गुस्सा नहीं करते, कभी गुरुजी नहीं हमारे को झटकते, कभी गुरुजी हमें तिरस्कृत नहीं करते, कभी गुरुजी हमारे से बुरा व्यवहार नहीं करते, कभी गुरुजी हमारे से गलत तरीके से गलत शब्दों से बात नहीं करते। रब भी गलत बोलेगा तो रब को मानेगा कौन? कई लोग मुझे बोल देते हैं गुरुजी ने मुझे डांट दिया ड्रीम में, गुरुजी ने मुझे ये कर दिया। वो आपको नहीं डांटते हैं, वो आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ को डांटते हैं, आपके अंदर के करे कराए काली क्रियाओं की काली आत्माओं को डांटते हैं। वो कभी भी अपनी सॉल को नहीं डांटते हैं। कभी भी आप शीशे के आगे खड़े होकर अपने गाल पे स्वयं थप्पड़ नहीं मारेंगे जोर जोर की। आप अपने को गाली कभी भी शीशे के आगे खड़े होकर नहीं देंगे। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसी बातें करते क्यों हैं। या तो उनके विश्वास में कमी होती है। मैं तो विश्वास में कमी मानती हूँ, क्योंकि उनके इफ बट्स होते हैं अंदर, तर्क वितर्क होते हैं, क्योंकि समझदार हम लोग बहुत ज़्यादा है ना सारे। तभी गुरुजी कहते हैं चालाकियाँ छोड़ कर आया करो मेरे पास, मैं मत लेकर आया करो अंदर, कि तो जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारी मैं होगी तब तक मैं कैसे आऊँगा तुम्हारे अंदर। ये दो शब्दों का मैं है। हमारे अंदर का जो मैं है दैट इज़ अहम, हमारा प्राउड, हमारा ईगो। ईगो वाले को तो गुरुजी देखते भी नहीं, बाहर दूर खड़ा रहे, दुर्गंध आती है तेरे में से ईगो की। मैं नहीं अपने पास आने दूंगा। मैं छोड़ के मेरे पास आ जा, तब मैं तेरे अंदर आऊँगा, मतलब फिर गुरुजी आपके अंदर आएंगे। ईगो जब तक आपके अंदर रहेगी, जब तक आपका मैं अहम में अपने अंदर रहेगा, तर्क वितर्क रहेगा, डाउट्स रहेंगे, इफ बट्स रहेंगे, गुरुजी आपको अपने में पूर्ण रूप से समर्पित ना तो करवा पाएंगे, ना वो आप पे काम कर पाएंगे। और मेरे को पता है गुरुजी हर एक सॉल पे बहुत मेहनत करते हैं। उनके स्वयं के शब्द है, विभा मैं हर सॉल पे मेहनत करता हूँ। और ये चीज़ तो मैंने आपको स्पिरिट वर्ड की जो बुक है, जो गुरुजी ने मुझे पढ़वाई भी है, अभी रुकवाई हुई है, बीच में गुरुजी ने मुझे सुनवाई भी है, कि आपको ईश्वर पर विश्वास करना ही पड़ेगा, तभी वो काम होगा। समझ रहे हैं? शुद्ध उतना होना पड़ेगा। मेरे पास आने का रास्ता सोखा नहीं है, जान कट के देनी पड़ेगी। मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। आप किसी नींबू को, बड़े थोड़े मीडियम साइज़ के नींबू को जिसके अंदर रस से भरा हुआ हो, वो रस आपने विकार समझ लो, हमारा विकार कितनी बूंदों का होगा। वो एक नींबू में कम से कम नहीं तो हज़ारों बूंदें निकल जाती होगी, हमें तो दिखती नहीं अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें। वो एक एक बूंद जो हमारे अंदर खटास से भरी हुई विकार है ना, वो निचोड़ देते हैं, उसे बिल्कुल सूखा ड्राई कर देते हैं, कि जब तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे उसके बाद मैं जगा लूँगा तुम्हारे अंदर। बहुत मेहनत करते हैं। वो स्पिरिट वर्ड में भी लिखा हुआ था, ईश्वर, वो आंटी बोल रहे थे, वो सत्संगी बोल रहे थे जो फिज़िकल टाइम के, कि गुरुजी अपनी हर एक सॉल पे बहुत मेहनत करते हैं। और गुरुजी ने मुझे भी ये बोला था, मैं अपनी हर एक सॉल पे बहुत मेहनत करता हूँ और उसके बाद मुझे लगता है मेरी मेहनत उसके ऊपर बेकार जा रही, क्योंकि वो अपने अहम को नहीं छोड़ रहा है, वो अपने वहम को नहीं छोड़ रहा, मेरे साथ होके भी बट्स कर रहा है, वो तर्क वितर्क कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, चालाकियाँ कर रहा है, ज़ीरो नहीं हो रहा है, शून्य नहीं हो रहा है, तो मैं उसे वहीं छोड़ देता, अभी तो अभी और सीख। और ऐसा होता है। मेरे से ही गुरुजी ने कितनी सारी सॉल्स कनेक्ट करी हैं, जो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली आत्मा अपने आप को मानती हूँ। गुरुजी ने मुझे मेरी शुद्धता पर लेकर आने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा, कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा, कोई मेहनत नहीं छोड़ी। मैं जब टूटी हूँ ना, गुरुजी मेरे साथ रहे हैं, क्योंकि ये चरण निकालने आसान नहीं होते हैं। आपके कर्म आपके सामने आते हैं, आपके विकार आपके आड़े आते हैं, सामने नहीं आड़े आते हैं।
रोकते हैं आपको, आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे जाने के लिए रोकते हैं आपको। क्यों जा रहा है तू मेरा है, तू मुझ में लिप्त रहे, मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे नाम दूंगा, मैं तुझे फेम दूंगा, मैं तुझे रुतबा दूंगा, मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा, मैं तेरे को फ़न करवाऊंगा, मैं तुझे एंटरटेनमेंट करवाऊंगा। हमारे गुरु क्या बोलते हैं, रसिक वैरागी बनो, रह रस में। मैं मना नहीं कर रहा अपने जीवन के सारे सुख भोग, पर पहले मेरा हो, मेरे विराग में आ, मेरे से प्रेम कर, मेरे से सिर्फ प्रेम कर, अपने भावों को शुद्ध करवा, अपने कारक शरीर को हल्का करवा ले, उसके बाद सीख जा, उसके बाद तू रसों का आनंद ले निर्लेप होके, कमल की तरह। कीचड़ में रह बट कमल की तरह खिल जा। तो ये किसकी सिखावन है? ये आज ये शब्द मैं बोल रही हूँ, ये मेरे प्रभु का ही तो सिखाया हुआ है, ये मेरे प्रभु की तो टीचिंग्स हैं, ये मेरे प्रभु की तो दीक्षा है। वड्याइयाँ तो मेरे प्रभु की है, मेरे गुरु की है, जिसने मुझे ध्यान दिया, इतना बड़ा वरदान, जिसने मुझे सल्तनत भक्ति प्रदान करी, जिसने मुझे ध्यान में बैठना सिखाया, जिसने मुझे हाथ पकड़ के आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलना सिखाया, जिसने मुझे ये सिखाया कि मंत्र जाप से जुड़ना कैसे है, जिसने मुझे ये सिखाया कि बैठना कैसे है, जिसने मुझे अमृत वेला बख्शी, जिसने मेरे विकार भी, तेरे विकार है क्या, मेरे संज्ञान में बार बार डाल के एक विकार के बाद, ऐसा नहीं है एक विकार पे गुरुजी ने मेरे काम करा तो उसी टाइम वो क्लेंस हो गया था। बार बार गलतियाँ हुई हैं मेरे से, कितने महीनों गलतियाँ होती थी, फिर वो सीख के मैं कहती थी गुरुजी बार बार गलती होती थी। गुरुजी कहते कोई बात नहीं, कितनी बार होगी, 4 बार 5 बार 6 बार, हर बार अपना आत्मावलोकन कर कि हर गलती पे तेरे अंदर चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ में ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। जिस दिन हो जाएगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वैसा हुआ। मैंने हर वक्त बोला है, गुस्सा सबसे बड़ा चंडाल होता है। गुरुजी मुझे बोलते थे, गुस्सा मुझे आता था। आज की डेट में जो लड़की इतना गुस्सा करती थी, अंदर जानवर था गुस्से का, उसके अंदर विकार जैसा महाअसुर था। मैं तो छोटी आत्मा भी नहीं कह रही, मेरे अंदर तो गुस्से का महाअसुर बैठा हुआ था, महाअसुर। सब डरते थे मेरे घर में मेरे गुस्से से। मैं पागल हो जाती थी जब मेरा गुस्सा होता था, तो मुझे पता चलता था मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था और मैं क्या क्या करके बैठी हूँ। चाहते तो क्या मेरे प्रभु तो थप्पड़ मार के मुझे थप्पड़ मार के सिखाया। मेरे गुरुजी ने बड़े बड़े प्रेम से हैंडल करा। चुप रह, तू मुझसे प्रेम करती है तो चुप रह, नहीं करती तो छोड़ दे। ये गुरुजी की तो बात है ना। और फिर उन्होंने मेरे विकारों पे काम करा, इच्छाएं छोड़ दे, कम सुविधाओं में रहना सीख जा। मैं बैठा हूँ, तब भी मैंने बड़ी गलतियाँ करी। पैसे हैं नहीं गुरुजी, करूँ कहाँ से? आप कह देते हो कहाँ से अब ये खर्चा आया, कहाँ से करूँ? गुरुजी कहते तू किसकी बेटी है, भौतिकता की है या तू त्रिलोकी की बेटी है? तेरे को पैसे की कोई कमी नहीं, तू बस पहले सरेंडर कर इस चीज़ का। विश्वास कर कि मेरा गुरु बैठा है, मुझे 1 रुपया चाहिए तो 1 रुपया भी मिलेगा, मुझे 1 लाख चाहिए तो 1 लाख भी मिलेगा। और किया उन्होंने। फिर आई अपनी वासनाएं चीज़ों के प्रति। दुनिया में जो ये ढकोसले चल रहे हैं, दिखावे चल रहे हैं, इसने ये पहना है, उसने वो पहना है। मुझे शौक़ नहीं था इस चीज़ का, बट शुरू से देख के एक होता था, क्योंकि मैं बहुत कम सुविधाओं में गुरुजी ने मुझे शुरू से रखा है। शादी के बाद तो बिल्कुल वो सुविधाएं भी जाती रहीं। हाथ में पैसा नहीं था, ज़िंदगी में कुछ अच्छा था नहीं, चल रहा था। पति की तरफ से, सास ससुर की तरफ से, घर की तरफ से जीवन पलट गया, कुछ नहीं था। क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने मुझे खुद में मिलवाना था, खुद से मिलाकर खुद में विलीन करना था। तो उसके लिए आपको पहले अपनी एक ज़िंदगी की मौत करनी पड़ेगी। एक ही लाइफ में आपको अपनी आत्मा की मौत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका नया पुनर्जन्म होगा, जिसमें प्रभु को पता है कि जब तक इसके ये विकार इसके शरीर से अलग नहीं होंगे, आत्मा से इसके भार कम नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, हल्की नहीं होगी, चेतना ऊपर नहीं चढ़ेगी, मेरे अनुभव नहीं होंगे, तब तक मुझे इसको सत्संग से जोड़ के रखना है, मुझे इसको अनुभवों से जोड़ के रखना है, मुझे इसे दर्शनों से जोड़ के रखना है कि कभी ओम में दर्शन दूंगा, कभी बटरफ्लाई के रूप में दूंगा, कभी कबूतर के रूप में दूंगा। और ऐसे सत्संग जो शुरू से कभी सुनाए नहीं, क्योंकि उस वक्त उन सत्संगों की ज़रूरत थी कि जुड़ने के लिए जैसे सत्संग सुनने चाहिए थे वही सत्संग सुनाए, जिन लोगों से मिलना चाहिए था उनसे ही मिलवाया। समय के साथ साथ जब परिपक्वता आती गई तो उन्होंने वैसे सत्संग सुनाने शुरू करे कि अब इस स्टेज पे तुझे ऐसे वाले सत्संग सुनने बहुत ज़रूरी है, ताकि तुझे पता चले कि तू सही राह पे और तेरे साथ मैंने जो किया है वो वाकई में मैंने किया है।
फिर उसके बाद सब चीज़ छोड़ के मैं आपसे बात करूँ ना आज की, सब चीज़ छोड़ के, जर्नी में तो बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है, मेरे गुरु की वडियाई में बहुत कुछ है बताने को, बट मैं आज की बात करूं, ठीक है। इतनी अवेकनिंग के बाद समर्पण गुरुजी ने ले लिया, और मुझे नहीं पता होता समर्पण होना होता क्या है। समर्पण का मतलब गुरुजी ने मुझे यही सिखाया, ज़ीरो हो जा, बिल्कुल मेरे सामने बच्चे की तरह बैठ जा, मेरी रज़ा में कुछ हो रहा है तो गुरु की इच्छा है, गुरु बैठा है तो हो रहा है। यही चीज़ों को मैंने बस अंदर आत्मसात करने का प्रयत्न करा। हम सिर्फ प्रयत्न भर कर सकते हैं, वो इनिशियल प्रयत्न हमें करना पड़ेगा, उसकी भी परीक्षाएं होती हैं कि वो प्रयत्न भी हम दिल से कर रहे हैं, भावों से कर रहे हैं, स्वच्छ प्रेम से कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ईश्वर सिर्फ प्रेम का भूखा है। मेरे गुरुजी से मुझे एक ही चीज़ समझ आई, मेरा गुरुजी ना सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, सच्चे भावों के भूखे हैं। उन्हें कोई ढकोसला नहीं चाहिए कि आप लेविश बड़े पंडाल लगाओ या फ्लावर डेकोरेशन करो या बूफे, नहीं। मेरे गुरुजी कहते हैं स्वरूप भी नहीं है ना घर में, तो तुम बस अपने अंदर जय गुरुजी करके प्लेलिस्ट लगा के शब्द वाणियों की वो बैठ जाओ, जुड़ जाओ। वो जुड़ना तुम्हारा भाव है, वो जुड़ना तुम्हारा सत्संग है। बड़े मंदिर आओ, जरूर आओ, लंगर प्रसाद खाओ, वो तुम्हारी दवाई है, हज़ारों कष्टों को काटेगा। वहाँ पे आ जाना मतलब तुम्हारे शरीर से मैंने कितने सारी चीज़ें तो झाड़ ली होंगी वहाँ पे, जो तुम्हारे कष्ट होंगे। एक बार बुला के गुरुजी, देखो कितने सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाए हैं, उसमें एक बार बुला के गुरु महाराज जी द्वारा नहीं भी बुलाते। मुझे देखिए 3 साल हो गए, मैं एक ही बार गई हूँ। दुगरी मुझे आज तक बुलाया नहीं गुरुजी ने, जबकि मैं जलंधर की ही पैदाइश हूँ, मेरी नानी के घर मेरा जन्म हुआ था और दुगरी वहाँ से बहुत करीब है। और बड़े मंदिर मुझे एक ही बार बुलाया था, जब ये वाला फ्लैट गुरु महाराज जी ने बख्शा था मुझे, और उसके बाद से मैं जितनी भी कोशिश कर ली मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। और उसके 2.5-3 साल बाद मेरी अवेकनिंग पूरी होने के बाद गुरु महाराज जी ने मुझे ये सत्य बताया, मैंने तुझे क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि मैंने पहली बार में ही तेरा कल्याण कर दिया था, तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है। बार बार बड़े मंदिर में उन लोगों को बुलाता हूँ जिनके ऊपर कष्ट होते हैं, और उनके बार बार मुझे कल्याण के लिए बड़े मंदिर बुलाना पड़ता है। वो कोई घूमने की जगह नहीं है, वो तुम्हारा मंदिर है, वो तुम्हारा हॉस्पिटल है, वो तुम्हारा वो दरगाह है कि वहाँ पर आके आओगे, मत्थे टेकोगे तो तुम्हारे कष्ट में वहाँ पे खींच लूँगा। तुझे मैंने एकांकी सत्संग इसलिए बख्शा क्योंकि तेरे अंदर का डिज़ायर था, और तेरी मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवानी थी, और तेरी तगड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी थी, जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जो एक्चुअल स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, सोल अवेकनिंग होती है। क्योंकि तू वो आत्मा है जिसको मैंने स्वयं चुना था इस अवेकनिंग के लिए, क्योंकि तेरे साथ में तेरे लिए मैंने सेवाएँ चुनी हुई हैं जो तूने मेरे लिए इस पृथ्वी पर आकर करनी है। इसके अलावा इसलिए मैंने तुझे सुविधाएँ नहीं दी, क्योंकि तेरा उन सुविधाओं में अगर तू रहती तो ना तू मेरे से जुड़ती, ना इन दुखों को तू समझ पाती, ना किसी का दुख तू समझ पाती, ना किसी का कष्ट तू समझ पाती, किल्लत क्या होती है तुझे समझ नहीं पाती, ना फिर तुझे दिए हुए की कदर रहती। तो हर चीज़ की कदर डालने के लिए, हर चीज़ की कीमत समझाने के लिए मैं पहले अपने सुच्चे सोल्स को इन सब असहूलियतों में रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं उनके ऊपर प्रयत्न करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और उसके बाद भी मैं उन्हें परखता रहता हूँ, ताकि कहीं पर भी जीवन में जब इन्हें मैं खड़ा कर दूँ किसी ऐसी जगह पे, किसी भी स्थिति परिस्थिति से तुम लोग विचलित ना हो पाओ। दिस इज़ द ओनली रीज़न माई गुरुजी हैज़ टोल्ड मी कि इतना पक्का करना है मुझे तुझे विरभा, कि जीवन में छोटी इकाई से लेकर बड़ी से बड़ी इकाई तक आके तेरे सामने खड़ी हो जाए ना, तेरा भरोसा तेरा गुरु होना चाहिए कि मेरा भगवान मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरे खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये विश्वास तेरा पक्का करने के लिए मैंने तुझे इतनी प्रताड़नाएँ दी। बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। अब मैं आज का सत्संग आपको बताऊँ ना, कल शाम से ही गुरुजी ने लीला शुरू करी, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत हाई चल रही है, इंटेंस डीप लेवल पे मेरी एनर्जीज़ बहुत वाइब्रेट कर रही हैं, और एनर्जीज़ का आपकी आत्मा को ना संभालना इतना आसान काम है नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो जाती है जो आपके फिज़िकल बॉडी पे भी रहती है, आपके सोल फॉर्म में भी रहती है, आपके ऑरा में भी वो विचरती हैं, आपके क्राउन चक्रा पे नाचती हैं। तो एनर्जीज़ है ना, जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूँ कि आपने कभी चौकियों पे गए होंगे, वैसे तो आधे से ज़्यादा लोग ढकोसले ही करते हैं, बट जो वाकई में अच्छी सॉल्स होती है, कभी माँ उनके अंदर नहीं आती, माँ स्वयं आ गई ना फट जाओगे, माँ तो आती नहीं, माँ की 64 योगनियाँ होती हैं। सबसे पहले उन योगनियों में से कोई एक योगनी आके गलती से उस पवित्र सॉल को टच कर जाती है ना, वो हिल जाती है, और जब उसके अंदर से वो एनर्जी ख़त्म होती है ना, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा होता है। मैंने एनर्जी सेंस करी क्योंकि माँ की योगनियों ने मुझे भी छुआ, पवित्र करा जाता है। माँ तो आती ही नहीं,
64 योगिनियाँ आती हैं और फिर महाराज जी के, महासदाशिव के 52 गण आते हैं। अगर किसी को पवित्रता पे लाया जाए ना, सबसे पहले 52 गण आके और 64 योगिनियाँ आके आपका सर्वे करके जाती है कि ये इसके ऊपर हम कष्ट डाल के देखेंगे, अधिक से अधिक कष्ट डालेंगे और उसको धीरे धीरे हम छुएंगे। ये इसकी बॉडी जो इतनी गंदी, हमारी बॉडी पता है कितनी कीचड़ बॉडी है, कीड़े मकोड़ों वाली, इतनी सी छू भी जाए ना कोई शुद्ध शक्ति, इंसान बेड से हिल नहीं सकता। और लोग बातें करते हैं हमारे अंदर माँ आती है, हमारे अंदर शिव आते हैं, हमारे अंदर हनुमान आते हैं, हमारे अंदर पाप के भागी हैं। समझ रहे हो? गुरुजी मेरे पास लाइट फॉर्म में आते हैं ना, अपने परम के प्रकाश में जो आते हैं उसको भी डिम करके आते हैं। हम सूर्य को देख नहीं सकते और परमपिता परमात्मा ने अपना प्रकाश पूरा कर दिया ना, फट जाएंगे, हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरुजी कहते हैं बार बार मेरे दर्शन ना मंगा करो। तो मेरी एनर्जीज़ बहुत हाई थी और गुरुजी ने मुझे ये इंडिकेशंस दे दिए थे मुझे, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने जोड़ा हुआ है किसी ऐसी सॉल्स से जो नॉन फिज़िकल बॉडी में भी हैं और बॉडी फॉर्म में भी हैं। वो मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि वो मेरी जर्नी है। और वो एनर्जीज़ में मुझे बता दिया गया कि एनर्जीज़ बहुत हाई है और 18 तारीख का पोर्टल और 9 पोर्टल के बाद एनर्जीज़ और हाई हुई हैं डिवाइन फेमिनाइन की, जो स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन है। आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वन आउट फ्रॉम देम। और उसमें गुरु महाराज जी ने बोला कि इसमें क्या होगा कि तेरे को ऐसे फेडिड सा लगेगा, स्टक्ड सा लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ अब क्या करूँ आगे, अब इतना कुछ कर लिया, इनर वर्क कर लिया, गुरुजी से समर्पण हो गया, गुरुजी स्वयं बात करते हैं, डाउनलोड्स आने लग गए हैं, एनर्जीज़ हैं मेरे अंदर, आई कैन सेंस द एनर्जीज़, आई कैन सी द एनर्जीज़। तो अब इसके बाद क्या? देन मूड आप क्या अप डाउन होंगे, स्विंग्स होंगे, तो जस्ट डू योर मंत्र चैंट एंड वो गुरुजी स्वयं ईश्वर ही वो एनर्जीज बैलेंस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। 3 साल में मेरे अंदर धीरे 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 मेरे शरीर के अंदर के सारे डीएनएस चेंज करे गए, नई ऊर्जाओं को अंदर स्थापित करने के लिए, क्योंकि ऊर्जाओं के लिए बहुत शुद्ध शरीर चाहिए। और मुझे ध्यान में ही करते थे, मैंने बहुत बारी वीडियोस में शेयर करा है, मैं 4-4 घंटे बैठती थी और मेरे को ही हिप्नोटाइज़ कर लेते थे। फिर क्या करते थे मेरी सॉल के साथ मुझे पता नहीं। मैं उठती थी तो बस मुझे अंदर फील होता था किसी ऑर्गन में कभी सेंसेशन से हो रही होती थी, कभी मेरे पूरी बॉडी में सेंसेशन सी हो रही होती थी, कभी मैं सोई होती थी, मेरे पैरों में से एनर्जी ट्रांसफ़र होती थी, तो मेरे पैरों में ऐसे लगता था किसी ने आग लगा दी, ऐसे मतलब इतनी सी एनर्जी वो ट्रांसफ़र करते नहीं थे और पूरा शरीर बिखर पड़ता था। कष्ट होता है, शुद्ध एनर्जी आप नहीं ले सकते, इतना आसान नहीं है। तो उसके बाद फिर रात को क्या हुआ, देखिए बात बार बार बोलने की नहीं है, बट मेरे घर में जैसे मेरे पार्टनर है, अब उनका तो धीरे धीरे अभी क्लेंजिंग चल रही है, उनको टाइम लगेगा, बिकॉज इनकी जो आत्मा है पुराने समय की ना, वो बहुत ऐसी आत्मा रही है जिसका ना उद्धार होना ही नहीं था, और वो मेरे साथ बांध के भेजी गई कि इसका तो तुझे सहन करना पड़ेगा, इसे धीरे धीरे ही ठीक होगा, क्योंकि ये वो आत्मा है जिसको अपनी गलतियाँ करने के बाद कभी यही एहसास नहीं हुआ कि मैंने गलती करी है, तो तुझे चुप ही रहना पड़ेगा। वही कर रही हूँ, प्रयत्न करती हूँ पूरा, और हो गई। अब मेरे को नहीं लगता, और इस स्टेज पे आके तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता, मुझे लगता है किसी से ना ही उलझो तो इट्स बेटर, है ना। कोई कुछ कह भी जाता है, ठीक है यार, इट्स हिज और हर थॉट्स, बट कैन आई डू, इट्स नॉट फॉर मी, दे आर नॉट थ्रोइंग इट ऑन मी। ये इनके इंटरनल इनर थॉट्स हैं, उनके विकार बोल रहे हैं, उनके अपने अंदर की जो विकारिता है वो बोलती है। वो मेरे लिए तो है ही नहीं, मेरे लिए तो तब होंगे जब मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ, मेरे को तेरा ट्रिगर या मुझको तेरी दी हुई गंदगी अंदर हिला के चली गई, मैं परेशान हो गई हूँ, तो वो तो तब मेरे लिए होगा ना जब मेरे को पता है कि मैं इतनी शुद्ध गुरु ने, ईश्वर ने मुझे करा हुआ, जब ईश्वर स्वयं मेरे साथ खड़े हुए थे, इट मीन्स कि मेरे अंदर वो चीज़ है नहीं। और शांत रहना आ गया, गुस्सा खत्म हो गया, तो उसके बाद अगर गुस्सा भी आ रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट हील्ड। उसके बाद अगर आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है दैट मीन्स यू आर नॉट हील्ड, आपके सॉल में विकार अभी है। तो अब ये भी तो मेरी परिकाष्ठा पे मुझे परखा गया ना, बार बार चीज़ों को सामने लाके, चाहे मेरे हस्बैंड को वो जरिया बना रखा है या समझ लो उनको मोड बना रखा है, बाहर वालों से तो कटवा दिया गुरु महाराज जी ने पूरा, क्योंकि मैंने गुरु जी महाराज जी को अर्ज करी थी, गुरु महाराज जी, कि मेरे घर में जब लोग इतने मैजिक करके जाते हैं तो इट्स बेटर ना कि आप उन लोगों को मेरे से दूर कर दो। और वाकई में जब आपकी भक्ति बहुत परवानगी होती है ना, शुद्ध होने की प्रक्रिया में आगे निकलते हैं, तो प्रभु स्वयं ही
ऐसे लोगों को आपसे दूर कर देते हैं, आने ही नहीं देते। इवन इतना प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाता है उन सोल्स को कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा होते होते भी आपके साथ गलत चल रहा होता है ना, उस व्यक्ति को भी, चाहे वो कितने दिन से आपके साथ जुड़ा है ना, उस व्यक्ति से को भी आपकी ऊर्जा से दूर कर दिया जाता है कि इसकी ऊर्जा शुद्ध है, हम तेरी ऊर्जा को दूर करके क्लेंस करने की प्रक्रिया कर सकते हैं, बट तेरी ऊर्जा को इसकी ऊर्जा का खनन नहीं करने दे सकते, ड्रेन नहीं करने दे सकते। वो काम करती है हमारी जो अराउंड गुरुजी की आदिश्य शक्तियाँ होती है, वो हाथ नहीं लगाने देती, उनकी परमिशन के बगैर आप हाथ नहीं लगा सकते किसी को ऑरा को, जिनका ऑरा अलाइंड होता है। मैं तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे करती नहीं, ये तो गुरुजी की, अब मेरे को थोड़ी सी ऐसी ऐसी बातें मैं यहाँ पे करती नहीं है, तो अब गुरुजी ने अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बोलने के लिए कहा है, क्योंकि इंसिडेंस ही इतना बड़ा हुआ है, सत्संग आज इतना बड़ा हो गया गुरु महाराज जी का मेरे साथ, तो मैं क्या इनका बोलूँ भाई, क्या है ये भाई, क्या है, सच्ची में हैट्स ऑफ है इनका, हैट्स ऑफ है। तो और कर दिए गुरुजी ने, देखिए मेरे जीवन में उनकी मर्जी वगैरह, कोई मेरे से बात नहीं कर सकता, बात करते करते बात बंद हो जाती है। कल आपकी बात हुई है, अगर उस व्यक्ति के मन में कुछ गलत आ गया मेरे लिए, अगले दिन मेरी बात नहीं होती उससे, बट वो मुझे पता है अब गुरुजी का, वो डिवाइंस छेड़ने ही नहीं देते, ये हमारी ऊर्जा है, पवित्र करी है हमने, तो नहीं इसको ये एनर्जी को ख़राब कर सकता या सकती, ये होता है, मैं बता रही हूँ। और कल रात को क्या हुआ, कुछ हस्बैंड ने ना थोड़ा सा बोला, करवा चौथ आ रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा बोला, मैंने तो वैसे डिमांड करनी बंद कर दी, मैं को गुरुजी ने सिखा दिया जो है उसी में खुश रहो, मैं तेरा गहना हूँ, मैं तेरे कपड़े हूँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ, तो बस मेरे कपड़े मेरे पास है, मेरे गहने मेरे पास है, मुझे जरूरत नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पहनती अब, इतना शौक था मुझे गोल्ड का, मैंने बताया था गुरुजी ने मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, मैं हूँ तेरा सब कुछ, मैं हूँ तेरा, जब ब्रह्मांड का इतना बड़ा 14 लोगों का खजाना तेरे साथ है ना, तुझे ना कपड़ों की ज़रूरत है, ना कि तू कहे जाके मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है, बिल्कुल कम सुविधाओं में मैं भी देख ले क्या पहनता हूँ। एक बार गुरुजी ने मुझे ये बोला था कि वृभा तू देख मैं क्या पहनता हूँ, मैं 14 लोगों का स्वामी हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, भस्म लगाता हूँ, नाग मेरे गले में, इधर मेरे बाइसेप्स पे मेरे बागंबर बंधा हुआ है, और चिल्लम वो क्या कहते हैं मेरे क्या कहते हैं जटा जूट मैंने धारण करी हुई है, तूने मुझे देखा है मैं किसी ऐश्वर्य में रहता हूँ, मैं चाहूँ कितने ऐश्वर्यों में रह सकता हूँ, मैं शिला पे बैठता हूँ। बस ये बातें मेरे घर कर जाती हैं, मेरे को ना मुझे गुरु जैसा ही बनना है पूरा, कि बस मैं इनको ये बोला था एक बारी कि मैं तुम हो जाऊँ, तुम मैं हो जाऊँ, मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो हो सब तेरा हो। फिर मैं बोलती थी अपने आप को, यही एनालाइज करना पड़ता था, ये गुरुजी का ही सिखाया हुआ है, देखो हम करते नहीं, हमसे करवा लिया जाता है, जब आप गुरुजी को लगता है ना ये करने को तैयार है, वो दिखाते ही हैं कि हम कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे होते, वो यही करवा रहे होते हैं। कि मैं बैठती हूँ सामने, अरे मेरे गुरु तो यार ऐसे रहते हैं यार, अगर मेरे गुरु को सबसे बड़ा गुण है माफ़ करना, मेरे अंदर कैसे नहीं आएगा, करा उसके ऊपर प्रयत्न, प्रैक्टिस करो, ये तो सैक्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं। गुरुजी बोलते हैं वृभा घर को मंदिर बनाओ, मन को मंदिर बनाओ, मन मंदिर घर मंदिर। सबसे पहले अपने परिवार में अच्छे माहौल को लाओ, तो उसके लिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करने की कोशिश करी, समर्थता इनकी दी हुई, कई बार नेगेटिव एनर्जीज़ ने इनके थ्रू, कभी बेटी के थ्रू प्रोवोक करने की कोशिश करी, गुरुजी का एक ही जवाब आता था गुस्सा, तब नहीं निकला था जब तक पूरा धीरे धीरे करके जब कंट्रोल हो जाता है, जब आप वो समर्थता, ईश्वर आपको, एंजल्स आपको हीलिंग्स और पावर्स दे रहे होते हैं, हमको दिखती नहीं है, मिल रही होती हैं। चुप हो के जब दिखा कि एक चुप 100 सुख हो गए तो चुप हो गए चुप, और वाकई में फिर उसके प्रभाव दिखे। द पर्सन हु वॉज फाइटिंग विद मी बैडली, एंड इफ आई एम नॉट गिविंग द आंसर एंड आई एम नॉट इन्वोकिंग विद दैम, और दोज और हिम और हर, दैट पर्सन इज थिंकिंग यार आंसर्स आर नॉट कमिंग नाउ, I am fool कि I am just talking continuously with that person and the answer is not coming towards me. This is the power of silence. और ये आप इंसान को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना है, इसमें भी भाव है कि अपने अंदर ये नहीं लाना, अरे मैंने तो इसको चुप करा देना, वो अहम है। शुक्राने करो मालिक के उस वक्त पे कि आप हमें एक कला सिखा रहे हो। अपने घर में अगर आपको शांति चाहिए, कोई ये देखे हमारे पति, हमारे सास ससुर, हमारे भाई बहन, मॉम डैड, दीज आर नॉट अवर एनिमीज़, इनसे ही हम आए हैं। अगर एक परिवार बना है, चलो परिवार का, मैं परिवार नहीं मानती, मैं सबको सॉल्स मानती हूँ, बट अगर एक परिवार के नाम पे एक आइडेंटिकल फिगर हमारी है, एक आइडेंटिटी हमारी है, तो कोई हम इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हुए। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती थी, मैं कहा मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है कि तू मुझे फूंक दे या मैं तुझे फूंक दूँ, कल आज तू जीत गया तो तू खुश, कल मैं जीत गई तो मैं खुश हूँ, लड़ाई में ना।
या मैंने तेरा मुंह बंद कर दिया कोई बात करके ना। आवर थॉट शुड बी, आवर भाव शुड बी ईश्वर की बड़ी कृपा है, ईश्वर का नाम लिया, जाप करा, ये शांत तो हो गए, हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर ये चीज़ काम कर रही है, इट्स रियली वर्किंग, कि आप गुरुजी का जाप करो और गुरुजी ने आपको बोला था, मुझे बोला था कि रिबा 7 टाइम्स जब तुम्हारे लगे ना तेरे हाथ में बात नहीं है, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, एवरीथिंग आई विल बी डिजॉल्व। एंड यस गुरुजी डिड एंड स्टिल डू। मैं कुछ नहीं करती, मेरे हस्बैंड जितने तलख मिजाज के भेजे हैं ना मेरे जीवन में, रह नहीं सकता कोई इनके साथ। ये बंदे की बातें ऐसी होती थी ना, अब तो गुरुजी ने बहुत कम कर दी, शुक्राना मालिक का। ऐसी होती थी ना, तिल्ली लग जाती थी नीचे से ऊपर तक, बंदा जल जाता था, रो पड़ता था। और वो इनकी कमी नहीं, वो मेरे कर्मास इनके साथ जोड़े गए कि तेरे कर्मा में इससे कटवा रहा हूँ, ऐसे ही घर के अंदर कट रहे, तेरी बेइज्जतियाँ मैं बाहर नहीं करवा रहा। तो शुक्राने मालिक के हो ना, चुप क्यों नहीं होते। अभी कल भी, अब तो देखो जब आपकी ऊर्जा लाइन हो जाते हैं ना, मैनिफेस्टेशंस एकदम इमीडिएट काम करती हैं। जब आप सच्चे रास्ते पे आ जाते हैं, जब आप सच बोलते हो, आप झूठ बोलना बंद कर देते हो, आप भौतिकवाद से अपने आप को काट लेते हो, आप ईश्वर का हर गुण अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हो, तो आपकी कही हुई बात को उसी टाइम मैनिफेस्ट कर दिया जाता है। आपकी वाणी में हीलिंग्स डाल दी जाती है, वो बल डाल दिया जाता है कि जब आप अच्छे स्वच्छ भाव से किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, पूरी होगी। तो कई बार ऐसा हो जाता था, अब मुझे नहीं पता था ये हो रहा है। मैं ये जैसे थोड़े टाइम पहले भी ये लेटे होते थे, तो बहुत अगर बोल रहे हैं, अपने लिए भी गलत बोल रहे हैं, घर के लिए भी गलत बोल रहे हैं, मेरे लिए भी शायद 2-4 बातें बोल दी, तो मैं प्रार्थना करना शुरू कर देती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ। फिर इनकी तरफ मैं अच्छी अफर्मेशंस भेजती हूँ कि यू आर अ काम सोल, आप एक बहुत शांत स्वरूपा आत्मा हो, आप अपने आप में विचारों में बहुत ठंडे हो चुके हो, और अब आप सो जाओगे, सवेरे उठोगे। यू वॉन्ट बिलीव, वो शब्द उसी टाइम काम करे, बंदा 2 मिनट के अंदर टुन सो गया, सुला दिया गुरुजी ने। तो how Guruji is working in our life, the thing is we have to surrender in front of him completely, with no if buts, with no let's try, with no egos, with no chalakiyan, with no doubts. Then he protects you from everything, then he gives you the light and he connects you with his light, then he give power to your words. When you people are on your true self and you are walking on your true path, you are saying true, you are not ditching, you are not betraying, you are not gossiping, you have detached all your souls from all your vikars, and always you look to the Guruji and always कि हाँ भाई गुरुजी बैठे हैं, मेरा गुरु बैठा है। तो कल रात को भी ऐसे ही हुआ, शाम को ये थोड़ा बोले क्या करेगी अब कर, मैंने ये पूछा, मैंने कहा करवा चौथ कब आ रहा है। मेरे को बड़ा शौक़ है, पता नहीं क्यों मेरे को ना पूरे साल में किसी भी त्यौहार का शौक़ नहीं, मुझे करवा चौथ का बड़ा शौक़ है स्टार्टिंग से। तो अब 3-4-5 साल से, तो जब गुरुजी से 3 साल से जो गुरुजी से जुड़ी, तो मैंने कुछ ख़रीदना भी बंद कर दिया। मुझे वेस्टेज ऑफ मनी लगती है कि पहले मैं साड़ी ले आऊँ, फिर मैं और ख़र्चा करूँ, फिर मैं उसके साथ की ज्वेलरी लाऊँ, सब अब पहनने का ही मन नहीं करता। तो मैंने कहा चल, मैंने अंदर यही सोचा था, मैं कहा आई हैव लॉट्स ऑफ साड़ीज़ एंड तो कोई नहीं, उसमें से कोई भी पहन लूँगी मैं, मेरे पास चूड़ियाँ भी मैचिंग की पड़ी हुई है, वाई टू मतलब वेस्ट मनी ऑन दीज थिंग्स कि मैं दोबारा जाऊँ फिर कुछ लाऊँ, मैं ख़रीद के लाऊँगा। मैं कहा क्यों पैसे ख़राब करने, इस टाइम ऐसी परिस्थिति है भी नहीं कि मैं फालतू के पैसे इधर उधर ख़राब करूँ, फिर इन्हें परेशान करूँ। मुझे परेशान करना नहीं अच्छा लगता किसी को। मैंने अपने पेरेंट्स को भी कभी परेशान नहीं करा इन चीज़ों के लिए, जो दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। तो मैंने कुछ कहा भी नहीं इनको, कह रहे क्या करेगी करवा चौथ में, जैसी होगी वैसी बैठी रही हो जैसे नॉर्मल डेज़ में होती है। मेरे को गुस्सा तो नहीं आया, बट आई गॉट लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि यार करवा चौथ का इनको बहुत अच्छे से पता है, और पिछले साल भी नेगेटिव एनर्जीज ने कराया। देखो मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, ये इन्होंने भी नहीं करा। ये पिछले करवा चौथ पे तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटीज़ इनके ऊपर आए थी। तो ये क्या करते थे, जैसे पिछले साल इन्होंने क्या करा था, पूछ ही नहीं रहे,
करवा चौथ पे बिल्कुल ही नहीं पूछ रहे, कटे कटे रह रहे, बात नहीं कर रहे। इनका माइंड ना तो उस टाइम पे तो बांधा हुआ था कि अपनी बीवी से इसका मोह ही हट जाए। नहीं तो ये इनको मेरे से ज़्यादा करवा चौथ का क्रेज़ रहता था हमेशा, क्या पहनेगी, इसके साथ की ये, इसके साथ वो, बाजार जाना मेरे साथ। अरे इन्होंने बिल्कुल ही पिछले साल मेरे को पूछा ही नहीं। और फिर उसके बाद पता नहीं गुरुजी ने क्या करा, मैं रो ली अकेले बैठ के गुरुजी के आगे। और ये आए मेरे पास, इन्होंने मुझे सॉरी बोला, कल चल क्या लेना है ऐसे। अच्छा अभी इस साल क्या हुआ, अभी वैसे थोड़े 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 ठीक हो रहे हैं, बट इनके अंदर अभी भी ना नेगेटिविटीज़ अपना काम करने की पूरी कोशिश करती हैं। वो गुरुजी ने शांत रखी हुई हैं, वो कोशिश तो बहुत करती है बट वो ना कुछ गलत कर नहीं पाती हैं। वो किस लिए नहीं कर पाती, गुरुजी ने अलाइनमेंट्स कराई इसीलिए कि तू बस अलाइन हो जा मेरे साथ और सरेंडर कर दे, मैं देखूंगा, सब कुछ होएगा। अभी तू डिवोशनल पूरी हुई है ना, तू डिवोटी पूरी हुई है ना, तूने सरेंडर करा ना, घर के और सदस्यों ने तो नहीं करा ना, बट उनकी जिम्मेवारी मेरी है, कुछ भी होगा मैं संभालूंगा। और संभालते हैं, शुक्रान है मालिक के। और ये इन्होंने ऐसे बुलवाया नेगेटिव ने, अंदर क्या करेगी, जैसे पजामे में बैठी रहती है वैसे बैठी रही हो, क्या करवा चौथ क्या होता है। मैं बैठी, पहले मैं 2 मिनट चुप रही, मेरे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई, गुस्सा तो नहीं आया, नहीं तो इतनी देर में तो मैं भड़क जाती थी। मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा ये बोल के तुम्हारी जुबान नहीं जली, मैंने कहा तुम्हें अच्छा लगा ये बोल के, तुम मुझे बोल रहे हो ऐसा, और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मुझे करवा चौथ का ही है, और मैं कोई अपने लिए थोड़ी ना, मैं तो ये जो व्रत करती हूँ मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। कह रहे क्या व्रत, क्या ये क्या वो, जैसे एक डिसअपॉइंटमेंट सी होती है ना लाइफ से, होपलेसनेस सी हो जाती है। तो मैंने कहा ये शब्द बोलते हुए ना तुम्हें सोचना चाहिए था। मैं कहा ज़रा सा हम तुम्हें कुछ कहते हो और तुम परेशान हो जाते हो, और मैंने कहा तुम इतनी बड़ी बात मुझे बोल गए। मैं कहा इट्स नॉट गुड। मैंने कहा मुझे गुस्सा तो नहीं आया बट बिट डिसअपॉइंटमेंट मुझे बहुत हुई कि माई हस्बैंड इज़ सेइंग दिस टू मी। तो कुछ नहीं हुआ, चुप हो गए। तो 2-4 बातें मैंने बड़े प्यार से बोली, मतलब मैं लड़ी नहीं, और इट वॉज़ माई टेस्ट ऑल्सो कि मेरे अंदर वो गुस्सा नहीं आया, और आया ही नहीं, मुझे फील ही नहीं हुआ गुस्सा। तो दिस वॉज़ द माई विक्ट्री कि मुझे गुस्सा नहीं है अब अंदर। मैंने टॉन्ट नहीं मारी, मैंने ट्रिगर नहीं करा, ना लिया ना दिया, बस मैंने आराम से, मैंने कहा देखो मुझे तुम्हारे से गुस्सा नहीं आ रहा है इस टाइम पे, और ना ही मुझे कोई तुम्हारे से ट्रिगर आ रहा है। मैंने कहा यू आर माई हस्बैंड, और मैंने कहा मेरे लिए कोई ये रिश्ते मायने भी नहीं रखते, बिकॉज वी ऑल आर सॉल्स एंड वी ऑल हैव अवर इंडिविजुअल जर्नी। और मैं बहुत बारी तुम्हें बोल चुकी हूँ। मैंने कहा बट जिस आइडेंटिटी में हम रह रहे हैं अभी यहाँ पे कि यू आर माई हस्बैंड, आई एम योर वाइफ, एंड यू बेटर नो कि सब त्योहारों में मुझे करवा चौथ का त्यौहार बहुत अच्छे से पसंद है। मुझे वही एक साल में एक दिन होता है जो मुझे तैयार होना पसंद है। हाउ कैन यू यूज़ दिस वर्ड, हाउ कुड यू डू दिस। फिर चुप रहे, बोले कुछ नहीं। देखो इतनी देर में तो ये बंदा ऐसा ही है, तो हाथापाई पे आ जाता था, इसने नहीं कुछ बोला, चलो लेट गए, सो गए। देन लेटे तो थोड़ी सी अल्कोहल ली होती है शाम को, पहले से तो बहुत कम कर दी अब तो, पहले सारा दिन ही इनको डाल दिया था अल्कोहल में, बट अब तो बहुत कम हो गया इनका रात को सोते हुए का ही। वो भी इनसे देखो बॉडी पे बर्दाश्त नहीं होती, इतनी सी लेते हैं, वो भी देखो दिमाग कैसे ख़राब करती है। बोले जा रहे हैं, कल को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, बेटी के लोन को लेके वो के। मैं कहा तुम चिंता नहीं करो, मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं। मैं कहा लोन तुमने नहीं उतरवाना, मैंने कहा मेरे गुरुजी ने पहले ही सारे इंतजाम कर रखे हैं, उन्होंने बोला हुआ मुझे, मैं बैठा हूँ, कोई चिंता नहीं। तो मैं कहा मुझे कोई चिंता नहीं है, अगर मैं नौकरी छोड़ी तो मैं कहा छोड़ दो, गुरुजी बैठे हुए हैं। मैं कहा कोई नौकरी तुम थोड़ी ना कर रहे हो, मैं कहा गुरुजी करवा रहे हैं। मैं कहा निमित्त बनाते हैं गुरुजी। मैं कहा ये किसी अहम में कोई मत रहना, मैं खिला रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। बोली जा रहे। देन व्हाट आई डिड, मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा हाथ ऊपर, क्योंकि मेरे हैंड्स में हीलिंग्स है, मैं ऊपर हाथ करके मैंने वो करी, मंत्र चैंटिंग करी, और मैंने अच्छी अफर्मेशंस प्रार्थना के रूप में इनकी तरफ भेजी। 2 मिनट के अंदर मैंने सिर्फ इतना बोला था, मैं कहा तुम बहुत शांत हो, और ये जो तुम सोच रहे हो तुमने सोचना छोड़ दिया, इसकी जगह तुम पॉजिटिव सोच रहे हो और अच्छा सोच रहे हो, और अब तुम सो जाओगे, सवेरे उठोगे, 2 मिनट के बाद इनके खराटे आने स्टार्ट। नहीं तो इस बंदे को नींद नहीं आती, 2 मिनट के बाद इनके खराटे आने स्टार्ट हो गए। मैंने शुक्राने करे मालिक के, मैं सोई, मेरा बेटा मेरे साथ सो रहा था, हम आराम से सो गए। फिर सवेरे ही उठे, और सवेरे क्या हुआ, मेरी सिस्टर इन लॉ को देखिए गुरु महाराज जी ने कितना ब्लेस करा। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का कि मैं सच्ची में, उन्होंने, वो बहुत सुंदर आत्मा है। तो उनका फ़ोन आया, वो बहुत छोटे से घर में रही हैं और बहुत क्लेश देखे अपने जीवन में, बहुत कष्ट भुगते हैं, और अब उन्होंने नया घर लिया है। तो गुरु महाराज जी कह रही मेरे को दीदी मैसेज आया था गुरु महाराज जी का कि तेरे को मैं तेरी कल्पना से भी परे घर में अब शिफ्ट करने वाला हूँ नवरात्रों में, जैसे मुझे बोला था गुरु महाराज जी ने। और अब मंडे को उनके वहाँ पे इनॉग्रेशन है, वहाँ पे जाना है। और फिर शाम को उनका फ़ोन आया मुझे ये बताने के लिए, बड़ी खुशी से उन्होंने गुरुजी के शुक्राने करते हुए मुझे ये बताया। तो यहाँ प्लेटफॉर्म पे मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु महाराज जी ने
उनकी सेवा सफल करी और गुरु उनके पूरे परिवार को अपने सानिध्य में लिया, उनकी बेटियों को बड़े मंदिर बुलाया और बहुत बड़ा सत्संग भी हुआ, उनका बेटे की जान बचाई गुरु महाराज जी ने, वो मैं डिफरेंट उसमें वीडियो में शेयर करूँगी। तो उनको अब उनका घर नया करे, इतना सुंदर घर है दीदी, 3 BHK का है और इतना सुंदर बना हुआ ना, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये सबसे ज़्यादा खुश आप ही हो गए कि आप चाहते थे मेरा घर चेंज हो जाए। ये प्रार्थना ही लगी है ना, हम बात करते थे आपस में, और जब हम दोनों बात करते हैं नंद भाभी, मेरे को नंद भाभी तो एक रिश्ता है, मुझे रिश्ता नहीं लगता, वो मुझे मेरी सॉल सिस्टर लगती है, पता नहीं क्यों, ब्लड रिलेशन नहीं है बट शी इज़ माई सॉल सिस्टर। मतलब मेरे को बड़ा सॉलफुल फील होता है उनसे, जैसे मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से फील होता है ना शिवानी चौहान से, वैसे मुझे इनसे फील होता है। ये इनका नाम सुजाता है, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, सुजाता है, तो सुजाता मैनी, उनसे मुझे बड़ा सॉलफुल फील होता है। और मेरे पूरे परिवार में मेरी अपनी बहनों से नहीं इतना सॉलफुल फील होता मुझे, सच्ची बताऊँ मेरे मदर फादर से भी नहीं होता, मेरे ब्रदर से भी नहीं होता, भाभी से भी नहीं होता। मेरी सबसे अच्छी जो सॉल 2 हैं, एक शिवानी और एक सुजाता, बस इसके अलावा कोई नहीं। मेरे को और किसी से अच्छी एनर्जी नहीं फील होती, मतलब मुझे सॉलफुल फील नहीं होता। सॉरी आई एम सेइंग दिस बट आई एम वेरी शार्प बाई टोंग यू, जो सच है वो सच है। बाकी ठीक है, ऑल आर सेवाज, सॉल्स आर कनेक्टेड विद मी एंड आई हैव वेरी काइंड थॉट्स फॉर देम, आई हैव वेरी गुड फीलिंग्स फॉर देम, बट एक सॉलफुल जो एक कनेक्शन होता है ना, दैट आई ऑलवेज फील विद माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई सिस्टर इन लॉ। शुक्राना मालिक का, इतने अच्छे मेरे को कम संबंधों में रहना पसंद है। मेरे को ये क्वालिटीज़ में रहना पसंद है, क्वांटिटीज़ में रहना पसंद नहीं है। आई ऑलवेज मतलब दिस इज़ माई थाट एंड वी कैन से कि दिस इज़ इट आई हैव मेड माई रूल कि आई विल ऑलवेज चूज़ द क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। समझ रहे, होना चाहिए ये लाइफ में, होना चाहिए आपको। आपके पास कम लोग हो, कहते हैं ना एक अच्छा दोस्त भी पूरी लाइब्रेरी होता है, और आपका दोस्त अगर स्पिरिचुअल हो ना तो कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एंड दैट मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी इतने फ्लैट्स देख रही है, वो गुरुजी उसका भी पूरा करेंगे, क्योंकि मेरी प्रार्थना है गुरुजी के उससे कि बहुत उस बंदी ने बहुत कष्ट सहन करे और हंस के सहन करें अपने जीवन में, और मेरे से ज़्यादा जीवन उसका जटिल है। अब तो गुरुजी के मेहर हम सबके ऊपर जटिल कुछ नहीं होता, बट ये है कि उसका भी गुरुजी ने मुझे शो करा है कि 2025 में हो जाना है उसका काम, और वो फ्लैट्स देख रही है इधर उधर, बट मुझे बिना दिखाए वो नहीं फाइनल करती। अच्छे से अच्छा फ्लैट भी अगर मुझे एनर्जीज़ नहीं आ रही होती अच्छी, कभी मैं चली जाती हूँ, कभी मुझे वो वीडियो कॉल कर देती है, और उसने मुझे साफ बोला, मैं कहा तुझे बुरा तो नहीं लगता मैं तुझे मना कर देती हूँ? कह रही कंचन ये बात कभी ज़िंदगी में मत बोलना, मैंने अपने सारी ज़िंदगी के फैसले ना गुरुजी पे छोड़े हैं और उसके बाद मैंने तेरे पे छोड़े हुए हैं। अगर तूने हाँ कर दी तो चीज़ होगी, तूने ना कर दी तो नहीं होगी। उसका रीज़न है, तूने जब जब ना बोला वो चीज़ वाकई में आगे जाके पता चली कि ख़राब है, जब जब तूने हाँ बोला वो चीज़ हमेशा मुझे बेनिफिट करी है। तो इतना बड़ी इज्जत गुरु महाराज जी घर से बाहर घर में बैठे लोगों के साथ जोड़ के दिलवा देते हैं, तो किसकी समर्थता है? मेरे गुरु की समर्थता है। अगर मेरे से बात करके कल एक नई संगत इन्हीं के थ्रू शिवानी ने ही भेजी थी मेरे पास, उनका नाम रिंकी है, वो उन्हें भी मैंने जोड़ा है अपने चैनल से, क्योंकि उनका वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है। और उनकी आवाज़ जब मैंने सुनी फर्स्ट टाइम, आई लिसन हर वॉइस एंड उनकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, वो कर लेंगी, गुरुजी से जुड़ जाएंगी। उनसे मेरी बात हुई, अब पता कैसे चलता है ईश्वर की मेहर आपके ऊपर कैसे है। सारी बात करने के बाद उन्होंने ये बोला, मुझे बहुत बड़ी बात बोल दी, वो मेरे गुरु की वडियाई है मेरी नहीं, कि आपसे बात करने के बाद ऐसे लगा गुरुजी मेरे से, आप में से बात कर रहे हैं मेरे से। और ये गुरुजी ने मुझे मेरी शब्दवाणियों में हीलिंग और पावर्स दी हुई है कि तू किसी से बात करेगी तो दैट पर्सन विल गेट हील। बट पहले मैं बोलती नहीं थी, अब गुरुजी ने आज मुझे ये बोलने की अनुमति दी है। और आज सवेरे मैं अपने हस्बैंड से आई वॉज आस्किंग कि क्या देना है, वो पता है क्या कंफ्यूज से रहते हैं, मुझे नहीं पता, तो थोड़ा सा मुझे फिर डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैंने अभी रात को सीन ख़त्म नहीं हुआ, अभी सवेरे फिर, और मैंने इनको फिर थोड़ा बहुत बोलना शुरू करा, बहुत आराम से विनम्रता से मैंने बात करी। ये गए, मैं रोने लग गई बड़ी ज़ोर की, पता नहीं क्या हुआ, मेरी सवेरे से यार रोना सही हो रहा था। गुरुजी कह रहे क्या हो गया? मैं कहा पता नहीं गुरुजी क्या हो रहा है मुझे। मैं कहा मुझे अपनी एनर्जी ऐसे लग रही है जैसे शून्यता में, बिल्कुल ही ना यहाँ ना वहाँ ना ऊपर ना नीचे, क्या करूँ मैं, कुछ मन ही नहीं कर रहा करने का। और परसों गुरु महाराज जी ने मुझे क्या मैसेजेस भेजे थे, जस्ट स्लो डाउन, जस्ट टेक ब्रेक, यू नीड मेंटल रेस्ट। बिकॉज गुरुजी के काम में ये यूट्यूब पे कभी संगत से बात करना है, घर की सेवा है, 100 चीज़ें, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, गुरुजी तो सब देख रहे हैं ना, उनको पता है इसका मेंटल जो थोड़ा सा भार बढ़ गया है, तो शी नीड्स मेंटल रेस्ट, शी नीड्स फिजिकल रेस्ट।
हमें नहीं पता चलता, गुरुजी को पता चलता है। देन वन मैसेज केम इन फ्रंट ऑफ मी कि स्लो डाउन योर सेल्फ एंड टेक रेस्ट बिकॉज यू नीड मेंटल रेस्ट। फिर गुरुजी का मैसेज आया, थोड़ा सा आराम कर, अब थोड़े दिन की छुट्टी ले। तो उस टाइम तो समझ नहीं आया, फिर आज समझ आया, क्योंकि सवेरे मेरे को पता नहीं चल रहा था, बिकॉज आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड आई एम एक्चुअली आई हैव इन्वॉल्व माई सेल्फ इन लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद गुरुजी साहब सेवा। तो मुझे पता नहीं चला, मैं बैठी हूँ, मैं थक भी रही हूँ, तो आई एम रिकॉर्डिंग द सत्संग्स, और अगर मेरे बॉडी नहीं भी काम कर रहा है तो आई एम गोइंग समवेयर एंड डूइंग दैट थिंग। तो गुरुजी को तो दिख रहा है ना, उन्हें कहा अब इसको ज़रूरत है शांति की, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। देन फिर एक यूनिवर्स का मैसेज आता है, जस्ट टेक रेस्ट, दिस इज़ योर रेस्टिंग पीरियड। ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं। फिर सवेरे मैं ऐसे ध्यान में बैठी, तो ध्यान तो बड़ा अच्छा लगा बड़ा अच्छा, मतलब गुरुजी ने मुझे ध्यान में ना आज डाउनलोड्स तो 2-3 दिए बहुत अच्छे, बट गुरु महाराज जी ने मुझे अपनी परम की लाइट से जोड़ कर ना बड़ी कामनेस में रखा बहुत देर। अब उसका रीज़न क्या था मैं आपको बताती हूँ। देखो 50 मिनट का पहले ही बढ़ गया, अब मैं उस सत्संग को कैसे अदा करूँगी, कोई सुनता भी नहीं है इतना लंबा। शॉर्ट में बताती हूँ, फिर आगे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं बैठी हुई थी, ये गए, मैं रोने लग गई। मैंने कहा, मैं तब भी यही बोल रही हूँ गुरुजी को। गुरुजी कहते क्या हुआ, पर रो रही है? मैंने कहा गुरुजी आप मेरे पास आगे बैठ जाओ। मैंने कहा मेरे को ना पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे ना आंसू नहीं रुक रहे, और मैं बहुत कोशिश कर रही थी मैं ना रोऊँ, मैं फिर रो पड़ी, और बहुत ज़ोर ज़ोर की रो रही हूँ मैं। और किस बात पे रो रही हूँ कि भाई ये ऐसे कब तक चलेगा। मैं कहा गुरुजी कब ठीक होंगे? मैं कहा मैं शांत हूँ, मुझे कुछ नहीं है और मुझे इनसे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं नहीं चाहती मेरे जीवन में कोई भी अब ऐसा रास्ता बने कि जो मुझे आप तक ना आने दे, और मेरे को उस रास्ते पे चलना ही नहीं है। और थोड़ी देर पहले मैं अपने हस्बैंड को बोल के चुकी, मैं कहा देखो मैं दुनिया के दुखों से भागकर मैंने दुनिया से रिश्ता तोड़ा, माँ बाप से तोड़ा, भाई बहनों से तोड़ा। अब मैंने कहा घर के अंदर मैं रिश्ता तो तुमसे भी तोड़ के बैठ जाऊँगी, बट ये जो सेवा गुरुजी ने मुझे दी है ना, वो सेवा फिर बेईमानी हो जाएगी। मैं गुरुजी के खिलाफ जाके कुछ नहीं कर सकती। और मैंने कहा तुम ऐसे चलोगे तो घर के अंदर कितनी डिसअपॉइंटमेंट्स पैदा होगी। 4 लोग घर के अंदर रहने, अगर वो भी शांति नहीं रहेगी कि हम 3 जने शांत रह रहे हैं और एक जना हमें हर मोड़ पे गलत समझ रहा है, मैंने कहा कैसे चलेगा। मतलब गुरुजी ने मेरे से ना इनको बड़ी शांति से 3-4 चीज़ें ऐसी बुलवाई कि जो इनको समझनी चाहिए। अब वो समझे या नहीं समझे वो गुरुजी देखे, मेरे को उसकी चिंता कोई नहीं है। बट मैंने इनको ये एक बात बोली, मैंने कहा देखो मैं सब दुखों से भाग कर ना ईश्वर की तरफ भागी। पहले मैंने NGO ज्वाइन करा, तुम लोगों ने सबने बोल के मुझे वहाँ से भी अलग करवा दिया कि चली जाती है, ये है वो है। मैं कहा जबकि मैं सारे घर का काम करके जाती थी और मैं एक सोशल स्टेटस मेरा बनने लगा था, वो तुम लोगों ने मना कर दिया। और मैंने कहा चलो मैंने गुरुजी ने बोला पहले घर की सेवा है, तो मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर करा, मैंने डिनाई करके उस चीज़ को छोड़ दिया अपनी, कि छोड़ परे करके अगर घर की शांति भंग हो रही है किसी काम को करने से, तो देयर इज़ नो नीड कि आई शुड गो देयर एंड आई शुड जॉइन और आई शुड वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैंने बहुत कोशिशें करी कि मैं अर्निंग हो जाऊँ, और ये नहीं है कि कैपेबिलिटीज़ नहीं है या मेरे अंदर वो काबिलियतें नहीं हैं, बट मैंने कई बार कोशिश करी। तो जो क्योंकि देखो ना आपके अभी लाइफ के अगर पैटर्न्स ही रिलीज़ नहीं हो रखे, पैटर्न्स ही हील नहीं हो रखे ना, तो ये चीज़ें सुख देती नहीं है। तभी गुरुजी ने ना वो चीज़ें पहले नहीं होने दी। तो मैंने कहा देखो अब मैं सारे दुख छोड़ के प्रभु की तरफ भागी हूँ, सारी समाज छोड़ के मैं प्रभु की तरफ भागी हूँ। मैंने कहा अब वो स्टेज है कि प्रभु के बाद ना कुछ होता नहीं है। मेरे दुख मैं को सुकून मिलता है मेरे गुरुजी के पास। तुम लोगों से कहीं से भी दुख मिलता है ना, मैं इनके आगे बैठती हूँ ना, ये मेरे को बिल्कुल संभाल लेते हैं, मेरे आंसू पोंछ देते हैं और एकदम मुझको शांत करके खुश कर देते हैं। मैं कहा वो इंसान कोई नहीं कर पाएगा। मैंने कहा अब इसके बाद मेरे माँ बाप को मैंने छोड़ दिया, उन्होंने मुझे छोड़ना है छोड़ दे, तुमने मुझे छोड़ना है छोड़ दो, मैं गुरुजी नहीं छोड़ूंगी। अब मैंने बोल तो दिया और विश्वास है मेरा, और यही मेरी बात है अंदर जमी हुई है पूरी अच्छे तरीके से, मैं दुनिया छोड़ दूंगी, मैं गुरुजी नहीं छोड़ूंगी। मैंने इनको बोला तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दो, मैं कहीं भी रह लूँगी, वो मेरा गुरु देखे। मैंने कहा पर अगर तुम्हें मन में ये है कि मुझे छोड़ना है, मैं कहा छोड़ो, दे दो, मैं कहा जहाँ साइन करना है वहाँ कर दूँगी। मैं कहा पर ना परेशान मत हो। क्या बोल नहीं रहे थे मुझे कुछ, चुपचाप सुना है इन्होंने। मैंने कहा तुम्हें अगर ये लगता है मेरे साथ नहीं रहना, मुझे वो बता दो कि तुम ये बोलते हो कि सारा दिन गुरु के साथ, तो गुरुजी का नाम तो नहीं लेते कि तू झूठ क्यों बोलना, कि तू सारा दिन अपना तो गुरुजी के ही किसी ना किसी काम में तू अपने में ही लगी रहती। गुरुजी का नाम नहीं लेते, गुरुजी ने इनके ऊपर तंज कसा हुआ है ना शिकंजा गुरुजी के लिए। तो पहले बहुत बोलते थे, अब तो नहीं बोलने देते गुरुजी बिल्कुल। मेरे को बड़ा बुरा लगता था, तो गुरुजी को पता भी इसको बड़ा बुरा लगता है। मेरे तो फादर ने एक बार बोल दिया था, मैंने फादर को बोल दिया था, मैं को कुछ भी कर देना, मेरे गुरुजी के लिए कुछ मत कह देना। मैं अपनी सिबलिंग से लड़ गई थी गुरुजी के लिए, वो भी मेरी परीक्षा थी। फिर मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था कि जो गुरुमुखी होते हैं ना, अपने गुरु के लिए एक बात नहीं सुनता, जो सच्चा गुरुमुखी होता है। और मैं तो वाकई में नहीं सुन सकती भाई, मैं तो नहीं सुन सकती। और उसके बाद फिर इन्होंने बोला अपने में ही लगी रहती है। मैं कहा तुम्हारे पास आके बैठूं,
तुम तंज कसो, ट्रिगर्स देने शुरू कर देते हो, उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर देते हो। मैं कहा उससे फिर घर की एनर्जीज ख़राब होती है, तो इट्स बेटर ना कि आई शुड बी इन माई सेल्फ एंड आइसोलेट होकर मैं अपने आप में गुरु कम से कम ईश्वर की भक्ति तो करूँ ना। मैं कहा मेरे पास तो वही रास्ता है। अब मैंने कहा इसके बाद तुम लोग कहो और प्रेशर डालो तो मुझे तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा, और तुम मेरे से लग रहा है कि खुश रहते हो भाई, जब दीवारें होंगी तो तुम उनके साथ तो भिड़ोगे नहीं, वो तो मैं हूँ सामने, तो तुम मेरे से भिड़ रहे हो। अगर तुम्हें लगता है अभी मेरे में ही कमी है, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट ऑल दैट, बट अगर तुम खुश रहो, शांत रहो। मैंने अपने मम्मी पापा को भी बोलता, मैं कहा आप लोग ना शांत रहा करो, समझ लो आपके 4 बच्चों में से एक बच्चा आपका नहीं है, पर माँ बाप का दिल ऐसा नहीं होता ना। तो मैंने कहा अगर आप मेरी वजह से बार बार परेशान हो रहे हो, भाई जैसे मेरे सिबलिंग्स ने दिमाग भर दिया था और मेरे को मम्मी से प्रोवोक करवाते थे, तो मैंने कहा मम्मी को एक दिन हाथ जोड़ के, मैंने कहा देखो एक बेटी की वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो इट्स बेटर ना आप एक बेटी को भूल जाओ। मैं तो ये सोच लो गुरु को दे दी, इतनी बड़ी बात मैं अपनी मम्मी को बोल के हटी। तो क्यों, मुझे सुकून मिल रहा है यहाँ पे, मुझे इनसे शांति मिलती है। चाहे गुरुजी ये बोलते हैं परिवार पहली सेवा है, फिर गुरुजी ने सारी चीज़ें बताई मुझे कि तेरे जीवन में पहले मैं तेरी लाइफ ब्लेस करूँगा। किसी भी सॉल के जीवन में होता है ये काम, जिसके ऊपर मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो वाकई में इस पथ पे चल रहा है। और मैं हर सॉल पे काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने तेरे पे करा, मैं बहुत लोगों पे काम करता हूँ। पहले मैं तुम्हारी लाइफ ब्लेस करता हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हारे जो हेल्थ इश्यूज़ है उनको ब्लेस करता हूँ, जो तुम्हारे मेंटल इश्यूज़ है मैं उनको ब्लेस करता हूँ। फिर मैं एक एक की क्लेंजिंग और हीलिंग्स करता हूँ। मैं सारे काली ऊर्जाओं को ख़त्म करता हूँ, घर की वाइब्रेशन को साफ़ करता हूँ, ऑरा को साफ़ करता हूँ, सबके अंदर बैलेंस बनाता हूँ, घर के अंदर शांति देता हूँ। तो बहुत सारे काम, बहुत जगह मुझे बहुत परिवर्तन करने पड़ते हैं, इसलिए इतना टाइम लगता है। तुम लोग को सब्र तो रखना पड़ेगा। दूसरा, तुम्हारे कर्म आड़े आते हैं, फिर तुम्हारे इफ बर्ड्स आड़े आने शुरू हो जाते हैं। ज़रा सा मैं ठीक करता नहीं, फिर तुम अगर मगर में आ जाते हो, फिर मुझे वहाँ पर रुकना पड़ता है। फिर तुम डाउट में आते हो, फिर मुझे वहाँ रुकना पड़ता है, क्योंकि जब तक तुम डाउट ख़त्म करोगे नहीं, ईश्वर पे पूरा विश्वास करोगे नहीं, अगर मगर ख़त्म करोगे नहीं, क्यों क्या ख़त्म करोगे नहीं, लेट्स ट्राई ख़त्म करोगे नहीं, चालाकियाँ ख़त्म करोगे नहीं, ज़रा से तुम ठीक होते नहीं, फिर तुम्हारे अंदर चालाकियाँ आ जाती, फिर मुझे तुम्हें वहीं छोड़ना पड़ता है। तो सीख अभी और। तो डिलेस तो हमारी तरफ से होते हैं, इनकी तरफ से नहीं होते, समझ रहे हो। तो मैं रो पड़ी। अब उसके बाद मैं रो रही हूँ और गुरुजी मेरे पास आके बैठ जाओ, गुरुजी मेरे पास आके बैठ जाओ, ऐसे मैं रो रही हूँ। मेरे डिवाइन्स मेरे अंदर, मेरे को साफ महसूस हो रही थी हैप्पीनेस के वो भेजे थे, वाइब्रेशंस आ रही थी मेरे अंदर। 3 बार लहर आई है हैप्पीनेस की। फिर मैं थोड़ी चुप हुई, मेरे आंसू बंद हो गए अपने आप। फिर मेरे सर पे गुरुजी ने हाथ रखा। फिर गुरुजी ने ना, मतलब वो जो रो रही थी ना, मैं रो रही थी और मैं ब्लैंक हो रही थी। गुरुजी ने ना फिर ऐसा सत्संग मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, जो मेरी तरह ही एक गुरुजी के नॉन फिज़िकल टाइम से गुरुजी ने उनको आपसे उनसे जोड़ा, और उन्होंने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी। एकदम आया वो वीडियो सामने यूट्यूब का, एकदम, आज तक नहीं आया वो। 1-1.5 घंटे का नहीं, पहले आई उसकी शॉर्ट। उसमें उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मेरा जीवन गुरुजी ने ना बिना अपने फ़िज़िकल फॉर्म के, कि वो फिज़िकली नहीं मिले थे मेरे से, मैं उनके बड़े मंदिर गई थी, कोई ले गया था मुझे। उसके बाद कैसे उन्होंने मेरा जीवन चेंज करा, और वो हर सॉल पे बहुत मेहनत करते हैं। मेरे जीवन पे भी मेहनत करी, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। बस वो रील ख़त्म हो गई। अब मेरे अंदर जिज्ञासा हो गई, मैं समझ तो गई गुरुजी ने ना मुझको पूरा संभालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने उस रील का वीडियो खोला। 1-1.5 घंटे का वीडियो था। मैंने सुना, जब पूरी यात्रा उनकी सुनी, सेम गुरुजी ने जैसे मेरे साथ करा, तो ये गुरुजी ने बोला घबरा मत, ये जो तेरे साथ हो रहा है ये तेरी सेटलमेंट्स कर रहा हूँ मैं, ये तेरे लिए ही मैनेज कर रहा हूँ मैं, पहले तेरे जीवन से दुखों को ख़त्म कर रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और परसों गुरुजी ने सवेरे मेरे को ध्यान में सबसे पहला शब्द आया था सब्र। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स विल कम। आज भी बड़े सुंदर से गुरुजी ने ना, मैं आपको बता देती हूँ खाली कि क्या हुआ। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे संभाल लिया, और वो 1-1.5 घंटे का मैंने बड़े आराम से बैठ के देखा, सुना। मेरे मन को इतनी शांति पड़ गई, मेरा रोना बंद, मेरे अंदर के सारे घमासान बंद, जो कल से ऊर्जाओं की डिसबैलेंसिंग हो रही थी वो बैलेंस हो गई। और ये देखो, ऊर्जाएं अच्छी हों तो भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बुरी हो तो उनका क्लेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये तो आध्यात्मिकता के रास्ते पर जो चला है ना, ये उसे ये चीज़ों से तो गुज़रना ही पड़ेगा। तरीका एक ही है, अपने आप को क्लेंस करते रहो। ईश्वर का मंत्र चैंटिंग ही एक अकेला रास्ता है, एक अकेला रास्ता। ईश्वर का ध्यान करना, जाप करना, सिमरन सुनना, क्योंकि सिमरन में हीलिंग्स होती हैं।
ईश्वर ने अपनी ताकतें डाली हैं उसमें, अपनी हीलिंग्स डाली हैं उसमें, वाणियों में, सिर्फ शब्द वाणियाँ जो गुरुजी सुनते थे। इधर उधर की प्लेलिस्ट नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। गुरुजी कहते मैंने उसमें कुछ नहीं डाला हुआ, इसलिए वो असर नहीं करेंगी। असर करेंगी जो गूढ़ शब्दों वाली शब्दवाणी है, हरबंस वीर जी, सतिंदर वीर जी, हरजिंदर वीर जी, इनकी सुनो, सतविंदर वीर जी, इनकी सुनो, कीर्तन व्याख्या सुनो, जपुजी साहिब सुनो, सुखमणि सुनो, मंत्र जाप सुनो, अंदर से बोलो आत्मा से, आत्मा की शुद्धि होगी। सुनोगे अब तुम्हारे शरीर की शुद्धि होगी, घर में चलाओगे घर की शुद्धि होगी। जल प्रसाद पियो, लोटे की सेवा करो। लोटे की सेवा तो कंपलसरी कर दी है गुरुजी ने सबके लिए। सब घर में लोटा तांबे का, उसका कैप भी तांबे का होना चाहिए। नींबू नमक से ही मांजना है और किसी चीज़ से नहीं मांजना है। जल भरो, सवेरे आधा जल से नहाओ, आधे जल से पूरे घर में छिड़को भी, पियो भी, और उसी को ही जीवन बना लो। खाना बनाते हुए डालो उसमें, और कुछ भी है, चाय बनाते हुए डालो उसमें। तो गुरुजी ने ये बोला और करो। मैं तो करती हूँ। क्या स्वरूप, ब्रेसलेट पहनने छोड़ दो, गले में पहनने छोड़ दो, इनसे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये ढकोसले हैं, ज़्यादा बात है। स्वरूप अपने तकिए के नीचे रख के सोया करो, अपने पॉकेट में रख लिया करो, आके उसे फिर बाइज्जत जगह पे रख दिया करो, क्योंकि कहते हैं मुझे गर्मी लगती है। इसके ऊपर एक सत्संग हुआ, वो मैं अगले वीडियो में डालूंगी, क्योंकि अब एंड तक है, कोई सुनेगा नहीं। बहुत अच्छा सत्संग हुआ वो। आज गुरुजी ने कैसे संभाला ना मुझे, फिर से एक बार, फिर से मैं बोला गुरुजी कहते हैं रो क्यों रही है, मेरे से गुस्सा है? मैं कहा गुस्सा है आपसे क्यों होंगी, मेरे से कोई कंप्लेंट है? मैं कहा आपको क्यों कंप्लेंट करूँगी? मैंने कहा मेरे कर्मों का दुख था, मेरे पति से मिला, बहुत छोटे में कटवा दिया आपने, कहाँ तक जाता है ये? जो मैं इतना रो ली, मेरी एनर्जी बैलेंस करी आपने, और मेरे पति से मेरे कर्म का कितना बड़ा भार कटवा दिया आपने। मैं कहा ना उनकी गलती है, ना मेरी ना आपकी, ये तो मेरे कर्मों के दुख है। आपने कहा है चुपचाप सहन कर लो, बस मैं वही सहन कर रही हूँ। उनसे वो भी नहीं देखी गई, मेरे आंसू नहीं देखे गए मेरे शिव से। उन्होंने कैसे ये सत्संग मेरे सामने ला के मेरी जर्नी किसी और के मुंह से सुनवा दी, कि फ़िज़िकल टाइम की नहीं थी वो, अभी की टाइम की है। बहुत शुक्राने मेरे मालिक के, बहुत शुक्राने मेरे मालिक के, बहुत शुक्राने मेरे मालिक के। मैं क्या बताऊँ, इनका हर वक्त हमारे ऊपर हाथ है। हर वक्त सुन रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं, आपको रोते भी देख रहे हैं, आपका संघर्ष भी देख रहे हैं, आपके प्रयत्न भी देख रहे हैं, आपकी चालाकियाँ भी देख रहे हैं, आपके इवर्ट्स भी देख रहे हैं, आपकी ईगो भी देख रहे हैं। जब तक इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे ना, ये वहीं रोक के रखते हैं। मैं आपको बता दूँ, इन्हें पाना बहुत आसान है, बट बस इनके रास्ते पे आंख बंद करके चलना है, इनकी रज़ा में। आज गुरुजी ने मुझे ना, मैं ध्यान में बैठी थी, इन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ ना डाउनलोडिंग्स दी नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरे को ये बोला यू नीड रेस्ट, यू नीड मेंटल रेस्ट। माइंड ही लगता है ना उसमें, सबकॉन्शियस माइंड। तो मेरे को क्या हुआ, पहला जो मैसेज मेरे को बोला गया डिवाइन्स की तरफ से, देखो कितना प्यारा मैसेज, और आज वही हुआ कि फीमेल्स घर में या कहीं भी शांति से भरे हुए शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगी तो घर की शांति ज़रूर भंग होगी। फीमेल्स घर में शांति भरे शब्दों का प्रयोग करेगी तो प्रार्थनाओं के रूप में वो घर में एक ऑरा क्रिएट करेगी, जिससे घर में शांति बनेगी और तभी बनी रहेगी। ये पूरा संवाद मुझे याद रहा और मैंने लिखा। फिर दूसरा संवाद आया, ईगो सबसे बड़ी वजह है और जड़ है कि जीवात्माओं में से विकार नहीं जा पाते हैं और ना ही वो आध्यात्मिक हो पा रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे अपने परम प्रकाश में बिठा के ना बहुत शांति प्रदान करी, बहुत शांति प्रदान करी। फिर मैं वही, जैसे कल एक मैं गीत गा रही थी गुरुजी के लिए, आज भी गीत गा रही थी। आज का तो भूल गया, आज का भी बड़ा सुंदर था। वही महिमा ही गा रही थी मैं उनकी, उनको मैं रिझा रही थी। और जल स्तर बहुत बढ़ता हुआ दिखाया मुझे डाउन चैनलिंग में ना, इतना जल स्तर बढ़ गया है ना, ग्लेशियर्स पिघल के समुद्रों के जल स्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर एक आवाज़ आई, ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है, औरों के आगे झुकना बंद कर दो। मेरे मैं हूँ सबसे बड़ी ताकत, अगर मेरे आगे झुक गए ना, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूँगा। फिर बोला जो बिल्कुल सही चलता है उसका कोई नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, जो सच्चे रास्ते पे चलता है। फिर 7 नंबर मुझे दिखाते रहते हैं, उसका एक अपना रहस्य, वो मैं नहीं बता पाऊँगी अभी। ठीक है, तो बहुत सुंदर आज गुरुजी ने मेरे साथ इतना बड़ा सत्संग हो गया देखो। और कई दिनों से मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, और आज मैंने यही सोचा था आई विल टेक रेस्ट एंड आई विल नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग। बट हमारे गुरुजी हैं, हमारे अंदर से सब कुछ बाहर निकलवा लेते हैं, 100 युक्तियों में मुक्ति करते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, बात है सिर्फ ज़रूरत है इनसे जुड़ने की,
क्योंकि इन्होंने ही हमें बनाया है, इन्होंने ही सृष्टियाँ बनाई हैं, इन्होंने ही पदार्थ बनाए हैं। टेक्नोलॉजी जितनी ज़रूरत थी बनाई इन्होंने ही थी और साधन इन्हीं के ही बनाए हुए हैं। तो हम तो इन्हें कुछ नहीं दे सकते इनमें से, हम इनको पैसा देंगे, इनकी बेइज्जती करते हैं, समझ रहे। और एक चीज़ गुरु महाराज जी ने मुझे और बोली थी, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, कि आरती के लिए मुझे गुरु जी ने स्वयं क्यों मना करा था, आरतियाँ क्यों करते। बेशक बड़े मंदिर में आरती होती है, बट उस आरती के पीछे मेरे से ना करवाने का बड़ा रहस्य गुरु जी ने मेरे सामने खोला। महिलाओं का ये जो फीमेल वाला शांति भरे, फीमेल्स में ही प्रॉब्लम है इस धरती पर, फीमेल्स की बेवकूफ़ी की वजह से आज ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हैं। ये गुरु जी ने मुझे पूरा बताया, मैंने लिखा है उसे, बट वो किसी और दिन, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे डिवाइंस का बहुत बहुत शुक्राना, इतनी हीलिंग्स देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, संभालने के लिए। मेरे गुरु महाराज जी हमें बिल्कुल दुखी नहीं देख सकते, वो भी चाहते हैं हमारे जीवन में आनंद बहुत जल्दी से भर जाए, बट उसके लिए वो कहते हैं पहले तुम्हारे जो डिज़ायर्स, इफ बर्ड्स, तुम्हारे कारक शरीर, तुम्हारे ब्लैक मैजिक, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब कुछ मुझे बख्शनी है। पैसा तो मैं दे दूँगा तुम्हें, पर ऐसा पैसे का क्या करोगे तुम उसे भोग ही ना पाओ। बीमारी में लगाओ, मेंटल परिस्थितियों को ठीक करने में लगाओ, लड़ाई झगड़े होंगे तो क्या पैसों का तुम करोगे, तुम्हें अंदर मानसिक शांति नहीं होगी, तुम पैसे का करोगे क्या। पहले ये चीज़ें ले लो, उसके बाद ले लो पैसा भी। ज़रूरत उन्हें पता है ये भी ज़रूरत की एक एनर्जी है। मुझे ने बोला इसे सिर्फ एनर्जी सेंस करो, इसको अपना भगवान मत बनाओ, पैसे के पीछे भागो मत। बैलेंस। I only use one word after lots of experiences. Guruji Sahab wants कि our life should be balance in all the fields, blessings from all the ways. बस इतना ही। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।